हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल्स। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल जो कि है एग्जाम्पल नंबर 2, यानी जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो एक्सरसाइज 2.1 के अंदर है। तो ये सेकंड एग्जाम्पल से स्टार्ट है एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल्स। तो देखिए एग्जाम्पल 2 क्या है, फाइंड दी जीरोज ऑफ दी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमने क्या निकालने हैं, आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है x² + 7x + 10, इसके क्या निकालने हैं, जीरोज। और क्या करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। और हमने इसकी कोफिशिएंट और जीरोज के बीच की जो रिलेशन है वो भी क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। तो देखिए ध्यान से सोल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले क्या निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे जी। तो पोलिनोमियल लिख लेते हैं x² + 7x + 10, ठीक है जी। तो इसमें मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे, वैसे ही एज इट इज़ तरीके से इसको करेंगे। सबसे पहला काम बताया था मैंने आपको कि इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था जो स्क्वायर वाली टर्म है इसके साथ, यानी इसका कोफिशिएंट देखेंगे क्या है। इसका कोफिशिएंट फिलहाल कोई भी नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है। और अगला स्टेप मैंने बताया था कि इसकी मल्टीप्लाई हमने तीसरे नंबर वाले से करनी है, यानी 1 की मल्टीप्लाई किससे करनी है जी, 10 से। तो कितनी आएगी मल्टीप्लाई जी, 10 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगला जो स्टेप था वो क्या है, यहाँ वाला साइन, यहाँ पे यदि प्लस है तो प्लस करने पर, माइनस होता तो क्या कहते हैं, माइनस करने पर क्या आना चाहिए, जो x के साथ है यानी बीच वाली टर्म के साथ नंबर है, क्या है, 7। यानी हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 10 आ जाए। और उन दोनों नंबर को यदि प्लस करते हैं तो कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर कोई होंगे जी, 5 और 2। मैंने आपको एक मेथड और बताया था, यदि आपके माइंड में नंबर ना आए तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई के करने के बाद जो रिजल्ट है इसके फैक्टर कर लो, तो अपने आप आपके जो ये नंबर हैं अपने आप मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद हमने नंबर मिल गए, और ये जो दो नंबर हैं ये इस बीच वाली टर्म की जगह पे हमने क्या करने हैं, रखने हैं। तो इसके साथ x है तो इनके साथ भी हमें x रखना पड़ेगा, यानी इसे हमने मानना है 5x, इसे मानना है 2x, ठीक है जी। अगला स्टेप, फिर से हमें क्या करना है, इस साइन को देखना। ये साइन क्या बताएगा, हमें ये बताएगा कि ये साइन कैसे आएंगे, मतलब इन दोनों नंबर किस साइन के आएंगे, नहीं सॉरी किस साइन के नहीं, ये बताएगा कैसे साइन के आएंगे, एक जैसे साइन आएंगे या अलग अलग साइन आएंगे, कुछ इस प्रकार से बताएगा ये। यदि प्लस है तो दोनों सेम साइन, माइनस होता तो एक प्लस और एक माइनस, यानी अलग अलग निशान, डिफरेंट साइन आएंगे इनमें, ठीक है जी। तो यहाँ पे प्लस है तो दोनों क्या आएंगे, एक जैसे निशान, किसके आएंगे, इस नंबर के, यानी इस साइन के, यानी किसके, प्लस के, यानी दोनों किसके आएंगे, प्लस के। एक बार और बताता हूँ मैं ये बात, यदि यहाँ पे प्लस है तो जो हमने नंबर यानी फैक्टर नंबर का जो ढूंढे हैं वे क्या आएंगे, एक जैसे साइन के आएंगे, किसके आएंगे, जो स्टार्टिंग में साइन है यहाँ पे, यानी स्क्वायर वाली टर्म के बाद जो साइन है उस साइन के आएंगे एक जैसे, ठीक है। इन दोनों किसके हो गए, प्लस के। अब हमने ये रखने हैं यहाँ पे, तो रख देते हैं x², सबसे पहले कोई सा भी रख लो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, 5x + 2x + 10 = 0, यानी फर्स्ट और लास्ट वाला सेम, बीच वाले की जगह पे। और मैंने आपको एक और बात बताई थी कि यदि आपको ये लगे कि भाई ठीक है या नहीं, तो आप जो नंबर रखे हैं इनको ऐड करके देख लो, यदि ऐड करने से सेम साइन के साथ ऊपर वाला नंबर आ रहा है तो हमारा काम ठीक है, नहीं तो गलत है, ठीक है। तो 5 और 2 7, दोनों प्लस के तो प्लस का 7 एक्यूरेट है हमारा काम। अब अगला स्टेप क्या है, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा जी, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x, यहाँ से x बाहर गया तो 5, ठीक है। अब जो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा है, x + 5, तो हमें यहाँ से भी कुछ ऐसा कॉमन लेना कि ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाए, x + 5 बच जाए, यानी यहाँ पे हमें क्या बचाना, x, तो क्या बाहर लेना चाहिए, हमें 2 बाहर लेना चाहिए। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 2 5 या 10, यहाँ पे 5 बचेगा, = 0। और हमने ये भी बात ध्यान रखनी है कि ये कॉमन लेने के बाद इन दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आने चाहिए, यदि सेम नहीं आए तो क्या होगा, सवाल गलत माना जाएगा, ठीक है। अब इसने में से, यानी एक टर्म ये होगी और एक टर्म, इनमें से कॉमन क्या नज़र आ रहा है आपको, x + 5, इसे बाहर रख लेंगे, तो ये बाहर गए, यहाँ पे क्या बचा, x, ये प्लस का साइन, ये बाहर गए, यहाँ पे बचा 2 = 0, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम इनको अलग अलग जीरो के बराबर रखेंगे। यहीं पर कर देता हूँ एक स्टेप और, x + 5 = 0, x + 2
इज इक्वल टू 0। ठीक है, बाकी का काम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब ये प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का, यानी x इज इक्वल टू यहाँ से आएगा -5, और ये प्लस का 2 इधर जाएगा तो ये क्या आएगा, x इज इक्वल टू -2। तो जीरोज आए हमारे, जीरोज में कितने आए हमारे, सॉरी कितने नहीं, कौन से क्या क्या आए, तो -2 और -5, ये 2 जीरो आए हमारे। ठीक है, और कितने की बात जैसे हमने कहा अब कितने आए, तो जितनी पावर होती है ना, डिग्री होती है, उतने ही क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है ना, जितने क्या होते हैं, डिग्री होती है, उतने ही क्या आते हैं, हमारे जीरो आते हैं। तो जीरो तो हमने निकाल ली, अब हमने क्या करना है, इसकी रिलेशन वेरीफाई करनी है। क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करनी है। ठीक है, वेरीफाई या वेरिफिकेशन लिख देते हैं, वेरिफिकेशन। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट बताए थे मैंने आपको। एक तो बताया था सम ऑफ इट्स जीरोज, ठीक है, वो होता है -b/a। ठीक है, तो सम, इनका सम करना है, यानी -2 + -5 इज इक्वल टू -b की वैल्यू। देखो फिर से बता रहा हूँ, ये होता है हमारा a की वैल्यू, ये जो यहाँ पे होती है ये b की वैल्यू विद साइन, और ये होती है हमारी c की वैल्यू। प्लस का तो साइन लगाने की जरूरत नहीं, माइनस का तो हम साइन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, +7 है, तो यहाँ माइनस का साइन ऐसे, तो यहाँ पे आएगा 7 a की वैल्यू 1 है, तो बाई में 1 यहाँ तक। ठीक है, अब देखो -2 में -5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, -7, तो इक्वल टू हो गया -7। ये तो हो गया हमारा वेरीफाई। ठीक है, इसके बाद हम सेकेंड पार्ट प्रोडक्ट वाला करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, उसका फॉर्मूला बताया था जी c/a। यदि आपसे पेपर में डायरेक्ट प्रोडक्ट या सम पूछता तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, ये इतना प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यदि जीरो पूछता तो अब आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट ये हो जाएगा -5 × -2 इज इक्वल टू, सी की वैल्यू क्या हमारी, सी की वैल्यू है जी +10, यानी यहाँ पे 10 लिखेंगे, प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं, प्लस के साथ, वो बिना साइन के भी प्लस का ही माना जाएगा कोई नंबर। ए की वैल्यू 1 है, तो 10 को 1 से डिवाइड करो 10 ही होगा, -5 की -2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस होता है, 5 2 10, 10 इज इक्वल टू 10। ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल। अब अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब देखिए जी एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड में क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - 3। ये सेम ही सम है, बस क्या है पोलिनोमियल चेंज हुआ है, बाकी सारा काम इससे पहले एग्जाम्पल की तरह ही करना है। तो शुरू करते हैं डायरेक्टली। तो सोल्यूशन लिख लिया, x² - 3, इसके क्या निकालने, हमने जीरोज निकालने। सबसे पहला काम इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने उसके कुछ टाइप करवाए थे, यानी उसमें हमने जीरोज निकालने वाले सम 3 टाइप में करे थे। एक तो जिसमें क्या हो, ये जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। एक तो जिसमें तीनों टर्म हो, एक वो कराया था जिसमें पहले 2 हो, एक तो ऐसा करवाया था जिसमें तीनों हो, एक ऐसा जिसमें 2 हो। ठीक है, एक करवाया था जिसमें ये और ये हो। ठीक है, तो ये कौन सा है, एक तो स्क्वायर वाली टर्म और एक लास्ट वाली बिना x वाली टर्म, तो पहले और तीसरे वाला है। तो इसको कैसे करते हैं, इसमें मैंने बताया था आपको कि x² अकेले वाली टर्म है ना जो बिना x वाली, इसको डायरेक्ट दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो ये माइनस का इधर जाके प्लस का, स्क्वायर इधर जाके क्या बनेगा √, और √ की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों की होती है जी हमारी। ठीक है, तो जीरोज क्या आए हमारे, जीरोज आए हमारे, इसको अलग अलग चाहो तो अलग अलग लिख लो, माइनस का √3 और प्लस का √3। ठीक है, अब क्या करेंगे, रिलेशन वेरीफाई करेंगे इसकी। ठीक है, यहाँ से लिख लेते हैं, वेरिफिकेशन कर देता हूँ, रिलेशनशिप वेरिफिकेशन। तो इसमें 2 पॉइंट है। सबसे पहला हमारा सम ऑफ इट्स जीरोज, सम ऑफ इट्स जीरोज, उसका फॉर्मूला बताया था जी -b/a, यानी इनको क्या करना, हमने प्लस करना है। तो माइनस का √3 प्लस का √3 इज इक्वल टू माइनस का b। अब देखो बीच वाली टर्म यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, ये तो है हमारी a की वैल्यू,
और ये है हमारी सी की वैल्यू, और इसमें बी नहीं है तो बी वाली टर्म ही नहीं है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या है, 0 है, और 0 प्लस माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं, तो 0 0 होती है बाय 1। और 0 को 1 क्यों आया, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो और किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई तो रिजल्ट 0 ही रहता है। और -√3 में प्लस का √3 ऐड करोगे, ये भी क्या हो जाएगा, 0 0 इजकल टू 0 आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट था हमारा प्रोडक्ट वाला, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, उसका फॉर्मूला है हमारा C/E। अब इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, तो माइनस का √3 मल्टीप्लाई प्लस का √3। सी की वैल्यू कितनी है जी हमारी, सी की वैल्यू है -3 और ए की वैल्यू 1। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जब इस टाइप का सम करवाया था कि रूट वाले से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और अंदर सेम नंबर हो तो रूट हट के क्या आ जाएगा, नॉर्मल नंबर आ जाएगा, और एक माइनस और एक प्लस का तो माइनस का 3, -3 को 1 से डिवाइड करोगे, ये भी -3, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। यदि किसी का बच्चे का डाउट आ रहा हो तो मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे इतने से मैंने एक एग्जांपल से लेता हूँ, जैसे x मल्टीप्लाई x करे तो x स्क्वायर मान लिखते हैं हम उसे, ऐसे √3 की √3 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, इस प्रकार यहाँ पे 3 बचता है, ठीक है जी। अब करते हैं हम अगला एग्जाम्पल। अब देखिए जी फोर्थ एग्जाम्पल में क्या कहा, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस एग्जाम्पल में हमने क्या करना है, इसमें हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, ठीक है, फाइंड करना है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर, यानी आपको सम दिया हुआ और प्रोडक्ट -3 and 2 रिस्पेक्टिवली है, तो इसका मतलब जिसका नाम पहले आया उसकी वैल्यू पहले, यानी ये वैल्यू जो है ये हमारा क्या है, सम है, और ये वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है जी। तो इसको मैंने एक्सरसाइज में 2 तरीके से बताया था करने के लिए, इसको हम दोनों ही तरीके से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले के तरीके से करेंगे, तो लिखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं, तो सम दे रखा है, सम ऑफ इट्स जीरोज, ठीक है, क्या है जी, -3, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, वो है जी हमारा 2, ठीक है। हमने निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो लिखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, x² माइनस सम ऑफ इट्स जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास सम की वैल्यू भी है और प्रोडक्ट की वैल्यू, तो रखते हैं x² माइनस सम की वैल्यू क्या है जी हमारी, -3, तो यहाँ पे -3 इंटू x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x² ब्रैकेट खोल लेंगे तो माइनस प्लस, और x से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, और यही आपका रिजल्ट है, आंसर जो आपने फाइंड आउट करना था, ठीक है जी। अब इसको एक तरीके से और कराया था मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ उस मेथड को। आप चाहो तो इसको ऐसा ना करना चाहो तो दूसरे तरीके से भी, दूसरे तरीके से कैसे, अल्टरनेट मेथड है, अल्टरनेट, ठीक है। कैसे करेंगे, आपको सम दिया हुआ है तो मैं डायरेक्ट पूरा ना लिखते हुए शॉर्ट में लिख रहा हूँ सम। ये सम है, सम ऑफ इट्स जीरोज, सम ऑफ इट्स जीरोज क्या है, -b/a होता है, ठीक है, क्या होता है, -b/a। तो सम की वैल्यू आपको मिली हुई है, यानी आपको जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c। इस मेथड के लिए आपको ये आपके माइंड में होनी चाहिए इसकी इमेज, भाई ऐसा होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a, b और c की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे बस, ठीक है। और a और b और c की वैल्यू हम सम और प्रोडक्ट से निकाल लेंगे। तो सम कितना है हमारा, सम दे रखे जी हमारा था -3, तो ये लिख दिया हमने -3 इज इक्वल टू -b/a बाय में 1। अब इनको क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, दोनों इक्वल है ना,
तो ये जो वैल्यू होगी वो इसकी है, ये वैल्यू इसकी, इसका मतलब जो a की वैल्यू है वो कितनी है जी हमारी 1, और माइनस बी इजकल टू किसके -3, तो माइनस दोनों तरफ है तो माइनस से माइनस काट दो तो b की वैल्यू कितनी आ गई जी हमारी 3 आ गई। ठीक है, अब निकाल लेंगे c की वैल्यू। c की वैल्यू कैसे, प्रोडक्ट से निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज क्या होता है c/a, तो प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है जी, तो 2 इजकल टू c/a। ठीक है, इसके नीचे 1 ले लो, a की वैल्यू 1 ही थी, तो अब फिर कंपेयर करेंगे, यानी ये वैल्यू ऊपर वाले की, ये वैल्यू निचले वाले की, a की तो हमने पहले लिख ली, तो c की वैल्यू कितनी है जी हमारी 2। अब ये तीनों वैल्यू आप किस में, इसमें पुट कर दो, तो लिख देना रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, क्या हमारा हो, क्या था ax² था, तो a की जगह पे क्या रखेंगे 1, तो 1x², 1 वैसे लिखने की जरूरत नहीं, अगली बार छोड़ देंगे इसे, प्लस b की वैल्यू 3 इंटू x प्लस c की वैल्यू 2 इजिकल टू 0। ठीक है, ये आपका आंसर है, तो इस 1 को आप चाहो तो छोड़ सकते हो, तो दूसरा तरीका है ये। ठीक है जी, और इस वीडियो में हम इतने ही पढ़ेंगे क्योंकि 4 ही तक ही एग्जाम्पल मेन है, तो यानी आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है जी, और इस चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल और रहेगा आपका 2.1 का, उसे हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।